पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, अपचयन, रिडक्शन, रेडॉक्स, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों आ जाते हैं। संचारण, कोरोजन, व्यक्तिगंध का रेंसिडिटी क्या होती है सबको समझेंगे, उदाहरण भी समझेंगे, कुछ भी चीज अपन छोड़ेंगे नहीं। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं बी आर सर और आप देख रहे हैं बी आर केमिस्ट्री क्लासेस। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का विज्ञान चैप्टर नंबर 1 को। इससे पहले हमने 3 वीडियो लेक्चर को डिस्कस कर लिया है और ये हमारा आखिरी लेक्चर होने वाला है रासायन अपक्रिया व समीकरण पर। अगर आपने उन 3 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और उन वीडियो को देखिए, वो वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो ये हमारा आखिरी लेक्चर, इसके बाद पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, क्लास के बिटवीन में आपका कोई भी अगर छोटा सा भी डाउट बनता है तो प्लीज उस डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछिए, है ना। और आपकी लाइक चाहिए, है ना, तो थोड़ा सा मोटिवेशन आप हमको मिल जाएगा, यही जरूरत है हमारे लिए। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है, पार्ट 4। और आपकी लाइक चाहिए, है ना, तो थोड़ा सा मोटिवेशन आप हमको मिल जाएगा, यही जरूरत है हमारे लिए। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है, पार्ट 4। इसको लेक्चर 4 ही बोल सकते हैं। ओके, ऐसे में आपका क्या टॉपिक रह गए हैं? ऑक्सीकरण, अपचयन, संचारण और व्यक्तिगत गंधिता इसमें रह गया है। चलिए, मैं हूं बी आर सर। चलिए, ओके, अपने इससे पहले लेक्चर में क्या देखा वो समझते हैं। हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, उसके बारे में पढ़ा था हमने। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इन दोनों के बारे में पढ़ा था हमने। जब ऊष्मा निकलेगी तो ऊष्माक्षेपी, अगर ऊष्मा अवशोषित हो जाएगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। जब एक यौगिक आप दो अलग अलग यौगिकों में टूट जाए तो अपघटन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, एक धातु दूसरी धातु का स्थान ले लेती है विस्थापन में। विस्थापन में इसमें 2 यौगिक होते हैं, दोनों यौगिकों के आपस में आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान हो जाता है। चलिए, इस लेक्चर की बात करते हैं कि हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। तो देखो, हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, अपचयन, रिडक्शन, रेडॉक्स, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों आ जाते हैं। संचारण, कोरोजन, व्यक्तिगंध का रेंसिडिटी क्या होती है सबको समझेंगे, उदाहरण भी समझेंगे, कुछ भी चीज अपन छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले नंबर आता है ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है। अगर कोई भी अभिक्रिया हो रही है उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन हट रहा है तो वहां कौन सी क्रिया होगी, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। यहाँ पे देखो, मेरे पास क्या है, कॉपर है और ऑक्सीजन है, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन कॉपर से जुड़ रहा है। अगर जुड़ रहा है तो क्या हो रही है, ऑक्सीकरण की क्रिया। समझते हैं, यहाँ तांबे में ऑक्सीजन जुड़ रही है इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीकरण की क्रिया हुई है। चलिए, नेक्स्ट समझते हैं अपचयन को। तो कुछ बड़े टॉपिक नहीं है इसलिए इसमें ज्यादा टाइम लगाएं, इसलिए जल्दी से पढ़ते हैं। ओके, आपका भी टाइम बचेगा। बराबर समझते हैं, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। यानी ऑक्सीकरण में अपचयन का क्या होता है, उल्टा होता है। उसमें ऑक्सीजन जुड़ रही थी या हाइड्रोजन हट रही थी, बट इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रही है या हाइड्रोजन जुड़ रही है। तो कौन सी क्रिया होगी, अपचयन की क्रिया होगी। उदाहरण देख लेती हैं। तो क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, H2 है, तो देखो यहाँ पे क्या है,
देखो इसमें ऑक्सीजन बाहर निकल गई, ऑक्सीजन निकल गई और हाइड्रोजन भी हट गई। तो कौन सी क्रिया है यहाँ पे अपचयन की क्रिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपचयन की क्रिया हो रही है। ओके, हाँ तो सारी चीजें क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट, इसको समझते हैं। ऑक्सीकरण एवं अपचयन साथ साथ कब होते हैं। देखो कब से होते हैं, तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है दूसरे पदार्थ का क्या होगा, अपचयन होगा, इसलिए प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं। जिससे इसको अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। परिभाषा भी समझते हैं इसकी। देखो, जिस अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। कैसे, यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड और H2 है, यहाँ पे कॉपर अलग हो गया और H2O बन गया। यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। क्यों अपचयन हुआ है, इससे ऑक्सीजन हट गया। H2 का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। क्यों हुआ है कि H2 से क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, इसलिए क्या क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो इस तरह की क्रिया को अपन क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। दोनों चीजें क्लियर थी, सिंपल थी, समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, संचारण को समझते हैं। परिभाषा, वायु, नमी आदि के प्रभाव से धातुओं की सतह का धीरे धीरे नष्ट होना संचारण कहलाता है। लोहे पे जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, तांबे पर हरी परत का जमना। देखो संचारण एक क्रिया है जो जल्दी नहीं होती, बहुत समय लगाती है, 6 महीने 1 साल, तब जाके ये होती है। इससे क्या होता है, बड़ी बड़ी धातुएं भी क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। ओके, इसको बचा कहा जा सकता है, तो देखो इसको पेंट कर सकते हैं, ग्रीस या तेल लगा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन करके। या गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, एक धातु पे दूसरी धातु की परत चढ़ा देते हैं, जिससे अंदर वाली जो धातु होती है ना उसका संचारण नहीं होता। विद्युत लेपन, ये भी इसी की तरह की है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी। एक और समझते हैं, विकृत गंधता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं। देखो, वसा एवं तेल युक्त खाद्य पदार्थों का वायु के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत हो जाना तथा उनमें दुर्गंध आ जाना विकृत गंधता कहलाता है। देखो नाम से पता चल रहा है, विकृत गंधता यानी जिसकी गंध खराब हो जाए, दुर्गंध हो जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे, विकृत गंधता। कैसे, जो चिप्स के पैकेट आते हैं, अगर उसको खोल के रख दो तो एक तो वो उस पर क्रंचीपन नहीं रहेगा और उसमें स्मेल आने लगेगी। ऐसे ही नमकीन जो होती हैं, नमकीन हमारे पैकेट में होती है या फिर डिब्बे में बंद करके रखी जाती हैं। क्यों रखी जाती हैं, क्योंकि हवा और वायु की नमी में अगर क्या हो जाती है, वो खराब हो जाती हैं। तेल भी ऐसे ही खराब हो जाता है, तो घी में भी स्मेल आने लगती है, उसका स्वाद चेंज हो जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, विकृत गंधता। अब इस विकृत गंधता को अपन बच कैसे सकते हैं, प्रॉब्लम तो है जिंदगी में, पर उन प्रॉब्लम को अपन कैसे फेस कर सकते हैं, उस चीजों के बारे में भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे आपका पेपर है, पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको नहीं समझ आएंगे, तो इसलिए हम बैठे हैं, वो प्रॉब्लम है, हम सॉल्यूशन है। तो क्या सॉल्यूशन देंगे इसके लिए, कि वायु रोधी डिब्बों में रखेंगे, जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं, डिब्बे होते हैं, उनके अंदर चिप्स नमकीन को अपन भरेंगे। रेफ्रिजरेटर में रखना, जैसे वो जो खाने की वस्तु होती है ना, जैसे कि सब्जी हो गई, केक वगैरह हो गए, इनको अपन कहाँ रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। ओके, एंटीऑक्सीडेंट लगाना, कुछ ऐसे पदार्थ भी आते हैं जो प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, जो खाने वाली चीजें होती है ना उनको बचाने का करती है, उनसे वो जल्दी खराब नहीं होते। लास्ट अपना नाइट्रोजन गैस बनना। देखो आपने जो चिप्स के पैकेट देखे होंगे हमेशा फूले फूले रहते हैं, नमकीन के पैकेट में फूले होंगे, उसमें थोड़ी सी चिप्स डली होंगी, थोड़ी सी नमकीन डली होगी,
ये मान लो अगर तुम 5 रुपए का अगर चिप्स लेते हो, उसमें मुश्किल से 5 ही चिप्स निकलेंगे, बाकी क्या होती है, हवा होती है। अब हम सोचते हैं वो हवा तो बेकार है, अपने पैसे बेकार चले गए, लेकिन नहीं, इसमें भी एक पॉइंट है कि वो जो गैस भरी जाती है, तो उसके अंदर भी जो चिप्स हैं, उस चिप्स का क्रंचीपन, उसका स्वाद है ना, वो बरकरार बनाए रखती है, जिससे वो खराब नहीं होती। ओके, ओके। तो देखिए, अब लास्ट में वही बात कि सर हमें क्वेश्चन पता चाहिए कि क्वेश्चन क्या आने वाले हैं, हम उसको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे और अपना काम हो जाएगा। देखो, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, redox प्रक्रिया किसे कहते हैं, संचार विकृतता में अंतर लिखिए, संचारण से बचाव के उपाय ये पूछ रहा है। और आपका होमवर्क है, तो प्लीज इस होमवर्क को जरूर कीजिए, इससे हमको पता लगता है कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हो, है ना। जैसे आप क्वेश्चन देखते हो फिर उसके आंसर करते हो, तो हम उसको आपको आपको पसंद करते हैं कि हाँ बच्चे इसको पढ़ रहे हैं। तो देखो, आपको पहचान करनी है तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, अपचयन हुआ है, रिडॉक्स हुआ है, इसमें पहचानना है। लोहे में जंग लगना, चिप्स का खराब होना, इस चीज के बारे में आपको पढ़ना होगा। ओके, और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा हो जाता है, तो अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और फ्लेवर को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपना क्वेश्चन जरूर पूछें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बी ए केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिल जाए। आपकी सफलता ही क्या है हमारा लक्ष्य है। मैं हूँ बी आर सर, यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस। जितने भी स्टेट बोर्ड हैं उन सभी के लिए हम पढ़ने वाले हैं हिंदी माध्यम में। तो कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।